औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम मॉडर्न फिज़िक्स में न्यूक्लियर फिज़िक्स में पहुँच गए हैं भाई। आज से बाद जो भी लेक्चर आएंगे न्यूक्लियर फिज़िक्स के मुतालिक आएंगे जी। न्यूक्लियर फिज़िक्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था। द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन 1911 ड्यूरिंग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी हम सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को देखेंगे कि न्यूक्लियस की डिस्कवर किसने की और कैसे की और किस तरह। आपके सामने है रदरफोर्ड ने की है जी। कैसे? ड्यूरिंग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक एक्सपेरिमेंट था, उस वो कर रहा था परफॉर्म, तो उसके बाद उसने जी डिस्कवर कर लिया जी न्यूक्लियस को। अभी देखते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बेसिकली है क्या चीज़। अच्छा, बेसिकली एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था अल्फा स्कैटरिंग, उसके पर्पसेस क्या थे। सही है, क्योंकि न्यूक्लियर डिस्कवर हुआ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। सो सबसे पहले जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था रदरफोर्ड, उसके पर्पसेस सिर्फ और सिर्फ वो क्या करना चाह रहा था। नंबर 1, स्टडी स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की वो स्टडी कर रहा था। और एक और, यानी टू कंफर्म द जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। और दूसरा वो क्या कर रहा था, जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को कंफर्म कर रहा था। ये दो उसके पर्पसेस थे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के, कैरी आउट करने के। अच्छा जी, पहले देखते हैं जी जो जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है वो क्या है। मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी आपके सामने। बेसिकली जे जे थॉमसन के मुताबिक जो एटम था, द एटम इज सपोज्ड पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ठीक है, इन विच नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रिंकल्ड। ठीक है, इससे क्या मुराद है जी, जो आपका थॉमसन था वो कहता है जी जो आपके पास एटम है बेसिकली एक सफेयर है विच इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी ये एक बड़ा सफेयर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। और इसी सफेयर के ऊपर या इसी सफेयर में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जो कि नेगेटिव चार्ज है, वो स्प्रिंकल्ड है, यानी बिखरे हुए पड़े हुए हैं इस पॉजिटिवली चार्ज सफेयर में। ठीक है, तो जे जे थॉमसन के मुताबिक आपके पास एटम इस तरह का नजर आता था। ठीक है, अब बढ़ते हैं जी रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट उसने जो किया था, पर्पसेस हमने देख लिए। अब सबसे पहले ऑपरेटर्स देखते हैं। सबसे पहले आता है जी ऑपरेटर्स में अल्फा सोर्स, और उसके बाद गोल्ड फॉयल, यानी एक थिन फिल्म से एक झिल्ली नुमा सी आपके पास गोल्ड की होती है जी, पेपर टाइप सा थिन फिल्म की तरह। उसके बाद फ्लोरेसेंट स्क्रीन। उसके बाद नंबर 4 माइक्रोस्कोप जो कि मूवेबल है। अब बढ़ते हैं जी इसकी वर्किंग की तरफ। वर्किंग, अच्छा जी, ऑपरेटर से पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है उसको पहले देख लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि लेड का ब्लॉक है। इसके अंदर एक अल्फा पार्टिकल सोर्स यानी अल्फा सोर्स रखा गया है जो कि आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट समझ लें पोलिनियम है। और उसके बाद अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहे हैं जी। आगे गोल्ड फॉयल, ये एक फॉयल रख दी गई है। उसके बाद ये आपके पास अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग हो रहे हैं, और आगे ये एक चीज़ रख दी गई है, यानी जैसे अल्फा पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो फ्लैशेस प्रोड्यूस होंगे, किसके? लाइट के। और इसके मदद से आगे उधर है जी हमारे पास माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप से हम देख सकेंगे जी जो हमारे पास स्कैटरिंग हो रही है अल्फा पार्टिकल की, यानी हम डिटेक्ट कर सकेंगे
या ऑब्जर्व कर सकेंगे माइक्रोस्कोप से। ठीक है। और बेसिकली यहाँ ये हम इसको कह सकते हैं, जो हमारे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी ना, ये बेसिकली वो है, क्योंकि जैसे अल्फा पार्टिकल्स पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे स्ट्राइक करेंगे, फ्लैशेस प्रोड्यूस होंगे और आपके पास इधर माइक्रोस्कोप से हम उसको देख सकेंगे, ऑब्जर्व कर सकेंगे या डिटेक्ट कर सकेंगे। अच्छा जी, ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट थी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। तो ये चीज़ अब देखते हैं जी, इसी को सामने रखते हैं और हम वर्किंग चेक करते हैं जी। द अल्फा पार्टिकल कम्स आउट फ्रॉम अ होल ऑफ अ लेड ब्लॉक, या इस लेड ब्लॉक के अंदर हमने रेडियो एक्टिव सोर्स रखा था जिससे आपके अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे। एक होल किया गया था, इसलिए किया गया है कि एक यूनिफॉर्म वे में वो अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलें और बिल्कुल स्ट्रीम लाइन में होते हुए जाएं थी गोल्ड फॉयल, यानी एक जो आपके पास फॉयल थी ना, उस पे हम इसको स्ट्राइक करवाएंगे या अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे। अब आफ्टर स्ट्राइकिंग हमारे पास क्या होगा जी, द अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस अ टाइनी विजिबल फ्लैशेस ऑफ लाइट, यानी टकराने के बाद, इसको स्ट्राइक करने के बाद फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे गिरेंगे और फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या करेगी, हमारे फ्लैशेस प्रोड्यूस करेगी लाइट के, और हम क्या करेंगे जी, माइक्रोस्कोप से देख सकेंगे जो स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे जो भी पैटर्न प्रोड्यूस होगा या जो भी हमें फ्लैशेस ऑफ लाइट नजर आएंगी बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट था जो रदरफोर्ड ने किया, किसके लिए, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के लिए, यानी स्टडी ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन है जी, ऑब्जर्वेशन है हमारी कि अल्फा पार्टिकल, बेसिकली अल्फा पार्टिकल को हम स्ट्राइक करवा रहे हैं किस पे, गोल्ड फॉयल पे, यानी गोल्ड के एटम समझ लें। सही है। जो फॉयल थी वो बेसिकली गोल्ड की बनी थी, तो यानी गोल्ड के एटम पे हमने स्ट्राइक करवाए हैं। अब बेसिकली अल्फा पार्टिकल हमने कह दिया न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, यानी जो हीलियम होता है, हीलियम एटम, हीलियम एटम क्या होता है, उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं, या सिंपल हम कह सकते हैं जी उस पर जो चार्ज है पॉजिटिव 2e है। सही है। अब क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम था वो क्या कह रहा है कि आपके पास एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है जी, स्प्रिंकल्ड हुए हैं, यानी इस पे बिखरे हुए पड़े हुए हैं। सही है। यानी मेजोरिटी जो है आपके पास वो पॉजिटिव चार्ज है, पूरा का पूरा स्फीयर जो आपके पास है वो पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद हमने कुछ ऑब्जर्वेशन की कि यानी जो अल्फा पार्टिकल थे जो स्ट्राइक कर रहे थे गोल्ड फॉयल पे, उनकी आफ्टर स्कैटरिंग हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे आ रही थी। यानी फॉर एग्जांपल ये आपके पास एटम है, समझ लें गोल्ड फॉयल जो आपके पास थी, गोल्ड फॉयल में से एक कोई हमने एक हिस्सा ले लिया, जिसको मैं सर्कल से, ये रेड वाले सर्कल से डिनोट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है जी, आपके पास अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक है, स्ट्राइक हुआ और साथ ही वो स्ट्राइक बैक हो गया। सही है। और आया जी स्ट्राइक हुआ, ऊपर डिफ्लेक्ट हो गया, आया जी स्ट्राइक हुआ, आगे चला गया, या यहां से ऊपर से जो आ रही है वो आगे चली गई। सही है। इस सब को एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम दोबारा देखें जे थॉम्सन को, सही है, जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम, हमारा जो एटम था बेसिकली वो क्या था, पॉजिटिवली चार्ज। सही है, पॉजिटिवली चार्ज था। और जो अगर हम इस एक्सपेरिमेंट में देखें अल्फा पार्टिकल बेसिकली वो भी पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो अकॉर्डिंग टू जे थॉम्सन ऑफ थॉम्सन का जो मॉडल था उसके मुताबिक अल्फा पार्टिकल तो स्ट्राइक करने ही नहीं चाहिए गोल्ड फॉयल को, यानी गोल्ड के एटम को नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और जो हमारा एटम था जे थॉम्सन के मुताबिक वो भी पॉजिटिव है। सो ये पहले ही यहां करीब पहुंचता, साथ ही रिपल्जन होती, यानी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो ये वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता। सो यहां से हम क्या कंक्लूजन ले सकते हैं कि यानी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर रिफ्लेक्टेड बैक, यानी सारे
बैक हो जाएं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से दोनों में रिपल्शन होगी। सो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करने ही नहीं चाहिए, यानी जितने हम अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवा रहे हैं गोल्ड फॉइल पे वो सारे के सारे वापस आ जाने चाहिए ड्यू टू रिपल्शन या ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल सेंटर में जाके स्ट्राइक हो रहे हैं वो हमारे रिफ्लेक्टेड बैक हो रहे हैं टोटल, और कुछ एंगल पे जाके हो रहे हैं वो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, और कुछ उसके ऊपर रीजन से कुछ आपके पास पास आउट भी हो रहे हैं। यानी फाइनल हमारे पास ऑब्जर्वेशन में ऐसे आया कि अल्फा पार्टिकल कुछ टोटली रिफ्लेक्टेड बैक हो रहे हैं, कुछ किसी स्ट्राइक करने के बाद आगे जा रहे हैं, किसी एंगल पे जा रहे हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल हमारे से विदाउट एनी हर्डल वो क्या करें जी आगे की तरफ जा रहे हैं। सो इससे हमें कुछ रिजल्ट मिले जो कि मैं लिखता हूँ जी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड सफेयर। सही है, एटम इज पॉजिटिवली चार्ज सफेयर। सो अल्फा पार्टिकल मस्ट बी डाइफ्लेक्टेड बैक, यानी सारे के सारे डाइफ्लेक्टेड बैक हो जाने चाहिए। क्यों? ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड एटम ऑफ गोल्ड। सही है। लेकिन एक्चुअल में हमने देखा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ रही थी वो इसके अगेंस्ट थी, अपोजिट थी। यानी कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे और कुछ पास आउट हो रहे थे और कुछ स्ट्राइक करने के बाद किसी एंगल पे जाके गिर रहे थे। सो कंक्लूजन है रदरफोर्ड के मुताबिक, एक्सपेरिमेंट के मुताबिक कंक्लूजन है जी कि एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जो पॉजिटिव चार्ज है ऑफ द एटम इज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, यानी सेंटर में मौजूद है ज्यादा से ज्यादा चार्ज, उसका जो डेंसिटी है वो सेंटर में है। विच इज द मोस्ट ऑफ द मास, यानी जो एटम है या उस एटम का ज्यादातर मास भी सेंटर में ही होता है। और जो सेंट्रल पार्ट है जिसके बारे में हमने दो बातें की, यानी ज्यादा चार्ज सेंटर में है, ज्यादा मास सेंटर में है, तो सेंट्रल पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस। सो अब सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि हमें पता ही नहीं था न्यूक्लियस है क्या चीज़, क्या भला है। सो रदरफोर्ड ने पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। सो इस डिस्कवरी से आगे आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स समझने की ये उसकी बेस है। सही है, क्योंकि जब तक हमें न्यूक्लियस नहीं पता तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ से आनी थी। सो न्यूक्लियर फिजिक्स की जो बेसिक है वो स्टार्ट ही डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस से होती है। सही है, यानी रदरफोर्ड ने हमें एक इमेज दे दिया एटम का जो कि पहले जे जे थॉमसन के बिल्कुल ऑपोजिट था। यानी वो कह रहा है कि रदरफोर्ड कि आपका जो एटम है उसके सेंटर में ही ज़्यादा चार्ज लायक आ रहा है और ज़्यादा एटम का जो मैस है वो सेंटर पे ही है। और जे जे थॉमसन का जो मॉडल है वो समझ लिए फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंटल हमारे पास रिजल्ट कुछ और आ रहे थे जो बिल्कुल ही नहीं एग्री कर रहे थे जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम से। ठीक है, चलें जी, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगर ना हुआ तो कमेंट आप करके पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का रिप्लाई बैक करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।